नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने देहरादून पिथौरागढ़ फ्लाइट का एयरपोर्ट टर्मिनल में शुभारंभ किया, जिसके बाद फ्लाई बिग के 18 सीटर विमान ने देहरादून एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस हवाई सेवा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ सीमांत क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का आभार भी प्रकट किया। ये लंबे समय से यहाँ लोगों की ज़रूरत भी थी, मांग भी थी, और जिस प्रकार से यहाँ तीर्थयात्रियों का, यहाँ पर पर्यटकों का आना लगातार बढ़ रहा है, तो ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो प्रारंभ हो रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जब पिथौरागढ़ आए थे उनसे भी हमने अनुरोध किया था, तो आज ये सेवा हमारी यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ की जरूरत को उन्होंने बहुत भली भांति महसूस किया और इस सेवा को चालू किया। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस सेवा के प्रारंभ होने से यहाँ लोगों को, आने वाले लोगों को, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, सेना के लोगों को, पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को, सभी को आसानी होगी। 3 दिन के लिए पहले सेवा चल रही है सप्ताह में, आगे आने वाले समय में 5 दिन के लिए चलेगी। हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में पिथौरागढ़ से हिंडन की जो 42 सीटर सेवा है वह भी प्रारंभ हो। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और शहीद सम्मान मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस, सपा और वामपंथी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने भी हिस्सा लिया। 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई और वो हत्या उन लोगों द्वारा की गई जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता का, हिंदू भाई मुस्लिम भाईचारे का विरोध करते थे। आज सत्ता पर लोग जो काबिज हैं वो गोडसे को ज़्यादा याद करते हैं, गांधी की विरासत को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनमानस में इतना गहरा धंसे हुए हैं गांधी और उसके पूरा जीवन। उन्होंने आचरण द्वारा एक देश जो गुलामी के दौर से गुजर रहा था, तमाम जनता को, गरीब जनता को, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों, सबको इकट्ठा किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हराया। मुख्य रूप से हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जरा याद करें कि हमें आज़ादी कैसे मिली, किन मूल्यों पर हमने फिर अपना संविधान बनाया, और उसे याद करते हुए समाज के बीच में ये जानकारी फैलाएं ताकि लोग जो हैं जब वोट करने जाएं तो संविधान को बचाने वाले लोगों को अपना वोट दें। जीतेगा भारत, हारेगी नफरत। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तत्वाधान में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। सारे जनपदों में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। जिला अध्यक्षों को हमने इसके लिए निर्देशित किया था और जगह जगह हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत से जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों पर जाकर हम उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और महात्मा गांधी जी की जो मूर्तियां जहां जहां भी हैं वहां पर जाकर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी के तहत देहरादून सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में प्रदेश स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया,
जहां शासन के तमाम उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी क्षणगुमंग की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं कार्यशाला में चुनाव के दौरान पेड न्यूज को रोकने के साथ उस पर नजर रखने को लेकर भी चर्चा हुई। तो वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान पास जारी करने से लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मीडिया की भूमिका समेत विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की गई है। के दिशा निर्देश हैं कि जब भी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव हो, उसके पहले चूंकि मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकसभा और विधानसभा चुनावों में, तो मीडिया से संबंधित जो भी पहलू होते हैं उनमें मीडिया को सेंसिटाइज किया जाए। जो भी नियम कानून है या रेगुलेशंस हैं उनकी उनको भली भांति जानकारी दी जाए, ताकि चूंकि भारत निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण पार्टनर होते हैं मीडिया के सारे लोग, तो निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हो और सफलता से हो, इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जो मीडिया के कर्मी हैं, मीडिया के जो प्रतिनिधि यहाँ आए थे, उनको हमने भली भांति जो है किस प्रकार मीडिया सर्टिफिकेशन, मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में हमने बताया। पेड न्यूज़ के बारे में हमने उनको भली भांति जानकारी दी है कि किस प्रकार पेड न्यूज़ को पहचानें और किस प्रकार पेड न्यूज़ को जो है से दूर रहें। और इसके अलावा हमने उनको फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी है। और इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया को उनके कार्य के लिए निर्वाचन के समय में जो भी सहूलियतें दी जाती हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उसके बारे में उनको विस्तृत रूप से यहाँ जानकारी दी है। एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है हम लोग इलेक्शन के दौरान जो मीडिया सर्टिफिकेशन और इस संबंध में पूरा जानकारी देंगे, और पेड न्यूज़ के संबंध में भी हम लोग आपको बताएंगे। और बाकी हम लोग जैसे एमसीसी रिलेटेड इश्यू को पूरा जानकारी देंगे। और स्वीप एक्टिविटी में हम लोग मतदाता का जागरूक करने के लिए आप लोग का रोल क्या है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल बताने के लिए आज एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर दिखाई पड़ रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी फरवरी के पहले सप्ताह में गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, विधायक एवं सांसद और पार्टी के पदाधिकारी एक एक गांव का दौरा कर वहां प्रवास करेंगे। साथ ही वहीं घनसाली से बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर जाकर हम केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं 153 बूथों पे जाऊंगा। प्रत्येक बूथ पे मैं जाता भी हूँ। मैं तो कार्य करता रहा हूँ पार्टी का, मुझे अच्छा ज्ञान है इसका कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो प्रत्येक बूथ पे जाके हम अपने कार्यक्रम को कर सकते हैं। उपलब्धियां सरकार की उपलब्धि ये हम सब देंगे। तो वहीं देहरादून के दून अस्पताल में बाहर से आने वाले मरीजों के लिए रेफरल हिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है, जिसके बाद अब रेफरल होकर आए मरीजों को अस्पताल में रेफरल हिस्ट्री देना जरूरी होगा। तो वहीं इसको लेकर दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि इस कदम के बाद बाहर से आने वाले मरीजों के उपचार की पूरी जानकारी मिल पाएगी, जिससे उनके इलाज में काफी मदद होगी। देखिए, इससे फ़ायदा ये है कि एक तो रेफरल हिस्ट्री में हमें पेशेंट का पूरा डिटेल मिलेगा, जहाँ भी प्राइमरी सेंटर में वो गया था, किन दिक्कतों से आया, क्या इलाज किया, ताकि कार्रवाई उसके आगे की चालू हो। और अभी तो सॉफ्टवेयर जो होगा वो इतना एडवांस किया जाएगा कि यहाँ तक कि अगर पेरिफेरी में कोई एक्सरे हुआ है तो वो भी लोड हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर मरीज रेफर होके आया, यहाँ पर डॉक्टर ने तुरंत वो सब देख लिया, तो उस कार्रवाई उसके आगे की होगी। तो जीरो से कार्रवाई नहीं होगी, तो मरीज के जो गोल्डन आवर्स होते हैं उसको वो मिस नहीं होंगे। तो मरीज के लिए बहुत ही अच्छा कदम है अगर ये लग पाया। तो एक तो ये है कि रेफर होने पे हमारा अस्पताल भी तैयार रहेगा कि इस तरह का मरीज आ रहा है, किस तरह के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक जो समय जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, किसी मरीज के लिए, वो बहुत बचेगा। माघ के महीने में खिचड़ी भोज की पुरानी परंपरा रही है, जिसको लेकर पिथौरागढ़ जिले में जोहार शोका समुदाय धनई मिलन कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है।
उनकी ये परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है और इस कार्यक्रम में लोग अपने घर से सभी विवाहित बेटियों को अपने घर यानी उनके मायके बुलाते हैं और उन्हें खिचड़ी देते हैं। साथ ही बता दें कि अब ये आयोजन व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होने लगा है। यहाँ पर जो हो रहा है खिचड़ी भोज, ये हर साल माघ के महीने बहनियों को, बेटियों को खिलाया जाता है, भांजी को भी खिलाया जाता है। तो जितने भी हमारे कौम में जितने भी कास्ट हैं, जितने भी पांगटी, धमोट, मर्तोलिया, जंगपांगी, राव, जितने भी बहुत 12 गरखा बोलते हैं, सभी लोग अपनी बहनियों को अपने टाइम के हिसाब से माघ के महीने में कोई भी टाइम उनको जो सही लगता है तो खिलाते हैं खिचड़ी भोज। इसमें मायके वाली अपने गहनी चेली बेटियों को खाने के लिए खिचड़ी, माँ के महीने में खिचड़ी खाने के लिए बुलाते हैं। ये सब एक गेट टुगेदर करते हैं और हम लोग यहाँ हल्द्वानी निवासी जितने भी मर्तोलिया लोग हैं, वो हल्द्वानी में रहने वाले समस्त गहनी और चेलियाँ, चाहे उनके परिवार यहाँ है या चाहे नहीं है, उनको हम लोग यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस मुख्यालय में यूथ कांग्रेस ने कुछ युवाओं को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई और इस पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नवीन रमोला ने कहा कि आगे भी हमारे युवा कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर युवा विरोधी नीतियां बनाने का आरोप लगाया। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज उनकी पुण्यतिथि के दिन जो हमारे जो युवा साथी हैं, उन्होंने जो है कांग्रेस और यूथ कांग्रेस में आके जो है यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम भी हमारे युवा साथी करेंगे। और अगर आप देख रहे हैं तो जैसे यूथ जो जिस प्रकार से पूरे अगर हम देखेंगे प्रदेश में सरकार की जो नीतियां हैं वो युवा विरोधी हैं। अगर वो पहले तो वो उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और अगर रोजगार देने के बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो उनके साथ उनका जो दमनकारी जो एक नीति है, जिसका विरोध महात्मा गांधी जी ने और जो कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है कि एक जो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति है उसकी भी आवाज जो है कांग्रेस पार्टी में सुनी जाती है। जो कांग्रेस की विचारधारा है वो देश के लोकतंत्र के साथ है, ठीक है। तो आज जो देख रहे हैं हम कि लोकतंत्र से हटकर लोग एक विचारधारा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि सोचनीय विषय है। युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी के मुद्दे को छोड़ के मतलब किसी एक विचारधारा पे, पब्लिसिटी पे, मेनली पब्लिसिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आज मैं और मेरे जो कुछ साथी हैं, हम जो है यूथ कांग्रेस के समर्थन में यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के कुमाऊं मंडल के मीडिया कोऑर्डिनेटर नीरज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के साथ साथ नगर निकाय के चुनाव की भी तैयारी कर रही है और इसके लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, बड़ी जोरदार बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये राम मंदिर के बाद हम 400 सीटें पार कर जाएंगे। यदि उनको इस स्लोगन में दम था तो वो आपको पता ही है कि बिहार में इस प्रकार की राजनीति खेल नहीं खेलते, वो डरे हुए हैं। और मुझे लगता है निश्चित रूप में राहुल जी का सपना हमेशा मोदी जी को आता है और जो उनको सताता है। तो इसी डर की वजह से उन्होंने बिहार में या महाराष्ट्र में इस प्रकार के जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, जो सरासर वर्तमान परिवेश में गलत है। और कांग्रेस इसके पक्ष में कभी भी नहीं रही कि किसी प्रकार का जोड़ तोड़ करा जाए। कांग्रेस हो सकता है आने वाले समय पे यदि वो खुद अपने को मजबूत करेगी और अपने ही दम पर, अपने ही सिद्धांतों पर चुनाव लड़ने का जो आज तक उन्होंने फैसला लिया है, तो उसी फैसले को हो सकता है कि वो आगे भी उत्तराखंड में भी संभवतः अंजाम देगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।